हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी के लिए एक नए इंग्लिश ग्रामर को टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना एंड एक ऑप्शन आता है हाइप, वीडियो को हाइप कर दिया करो ताकि और लोगों के पास भी पहुंच जाया करे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। आपको क्वेश्चन टैग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है कि क्वेश्चन टैग का जो क्वेश्चन है उनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। यू नीड टू स्टार्ट अर्लियर, यू नीड टू स्टार्ट अर्लियर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? हैवंट यू, कांट यू, डोंट यू या फिर विल नॉट यू। अब आपको इतना तो पता होगा, अगर आपका जो क्वेश्चन है, अगर आपका क्वेश्चन क्या है, अफर्मेटिव है, ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा। अगर आपका क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव है या स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। बस आपको इतना सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो आपका एलिमिनेशन भी अच्छे से हो जाएगा, आप एलिमिनेट भी कर पाएंगे एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यू नीड टू स्टार्ट अर्लियर, तो मैं पहले से इसको क्या करना चाहिए था, स्टार्ट करने की ज़रूरत थी। तो यू नीड टू स्टार्ट अर्लियर एक क्या है, एक अफर्मेटिव वाक्य है, ठीक है। क्वेश्चन टैग का जो नियम है मैं बता चुकी हूँ, पॉजिटिव है तो टैग इसका नेगेटिव बनेगा। नीड यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। अब यहाँ पर जो नीड है ना वो क्या है, एक मेन वर्ब है। क्या ये मेन वर्ब है, या उसको याद रखना, मेन वर्ब है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, तो हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का यूज़ यहाँ पर करेंगे, या फिर सिंपल प्रेजेंट के लिए हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट के लिए यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, डू एंड डज का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका करते हैं, डू या फिर डज का यूज़ करते हैं। तो अब देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डू डज का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो डोंट यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डोंट यू। यू के लिए हम क्या लगाएंगे, हम डज का यूज़ नहीं करें, ही होता तो डजंट ही हो जाता, पर यहाँ पर यू है तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा डोंट यू हो जाएगा। आपको इतना याद रखना है। अगर आपका जो सेंटेंस वो क्या होता है, यू नीड नॉट गो, तो टैग क्या बनता है यहाँ पर। अगर आपका जैसे ये है यू नीड टू स्टार्ट अर्लियर, तो इसका बन गया, क्या बन जाएगा, डोंट यू, ये बन जाएगा। क्यों बनेगा ये मैंने आपको बता दिया है। सिंपल प्रेजेंट है, नीड यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट की डू डज का यूज़ करती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डोंट यू हो जाएगा। अगर होता यू नीड नॉट गो, तो टैग क्या बनता, यू नीड नॉट गो, ठीक है। यू नीड नॉट गो, तो इसका जो टैग बनता क्या बन जाता, नीड यू बन जाता। क्या बन जाता, नीड यू, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर जो आपका टैग बनेगा वो यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, यानी अफर्मेटिव बनेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है, किससे आता है, इसको मैं हटा दूँ जरा, यहाँ पर समझाती हूँ। एक क्वेश्चन आपका जो बनता है इम्पैरेटिव से बनता है। एक मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, जरा प्रैक्टिस करके आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये है, इसमें है स्टॉप द नॉइज। एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, टीजीटी में, पीजीटी या जीआईसी में आ जाता है कि इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है स्टॉप द नॉइज, ठीक है। यहाँ पर आपको ये दे दिया गया है, तो इसका यहाँ पे ऐसे करके ये लगा हुआ है, तो इसका आपको आंसर लिखना है। क्या होगा, विल यू होगा, कांट यू होगा, कैन यू होगा या फिर वुंट यू होगा। सोचकर आप मुझे बताओ क्या आप लगाओगे इसका। तो आज मैं आपको रूल बता दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आया, इसलिए मैं आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रही हूँ। क्वेश्चन भले ही कम है पर आपको कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर कर दूंगी मैं आज ही। अगर आपका ये क्वेश्चन टैग जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन टैग आफ्टर आ रिक्वेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन टैग इम्पैरेटिव क्वेश्चन है, ये क्या है, स्टॉप द नॉइज, नॉइज को बंद करो, ये क्या है, इम्पैरेटिव है, यानी आदेश देने वाला या फिर कमांड देने वाला या फिर रिक्वेस्ट करने वाला, एडवाइस करने वाला। तो याद रखना है इम्पैरेटिव क्वेश्चन टैग आफ्टर रिक्वेस्ट, एडवाइस, इन्विटेशन, सजेशन, विश हो, ऑर्डर हो, विद एन इम्पैरेटिव सेंटेंस वी कैन यूज विल यू फॉर पॉजिटिव मीनिंग, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, तो हम यहाँ पर विल यू का यूज़ करेंगे, विल यू का यूज़ करेंगे। यहाँ पर कोई नेगेटिव वाला ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। ये वाला जो रूल होता है, ये वाला नेगेटिव का अफर्मेटिव, ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। स्टॉप द नॉइज का विल यू हो जाएगा। अगर आपका सेंटेंस इन सबसे स्टार्ट हो रहा है, किससे, एडवाइस देने वाला हो, विश देने वाला हो, जैसे ऑर्डर देने वाला हो, जैसे ऑर्डर मैं देने को बोलूँ क्लोज द विंडो, ठीक है, इस तरीके से, तो इन सब का जो क्वेश्चन टैग बनता है वो विल यू बनता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्या बनता है, फिक्स होता है, विल यू बनता है।
तो इनका क्या बनता है, जैसे डू इट नाउ, तो यहाँ पर विल यू यूज करेंगे हम, जैसे डू इट नाउ। अगर ये आ जाए तो इसका क्या बनाएंगे हम, यहाँ पर भी हम विल यू यूज करेंगे। क्या करेंगे हम, विल यू यूज करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द कमेटी मीट्स हेयर एवरी संडे। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर ए बी सी डी में से राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लो, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लो। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है कमेटी, कमेटी का है, ये कंपाउंड नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, अ कंपाउंड नाउन हो जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब होता है समिति, व्यक्तियों के समूह, यानी ग्रुप ऑफ पीपल को बताता है। ये जो ये शब्द किसी का समूह का जो समूह की बात करते हैं उन्हें कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और कौन कौन से होते हैं कलेक्टिव नाउन, और होता है टीम होता है, ज्यूरी होता है, और क्या होता है, हर्ड होता है, फ्लॉक होता है, ये सब क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो आपको ये सब याद रखने हैं, कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है। तो देख लिया हम। नेक्स्ट है, आफ्टर शी डैश हर टी शी फेल्ट फ्रेंच्ड, ठीक है, उसने जब टी ली तो उसने जो फ्रेश फील किया, तो हैव हैड होगा, हैव टेकन होगा, हैड होगा, हैड टुक होगा। आप ये देख लो पहले, एक जो आपके दो क्लॉजेज हैं, यहाँ पर आफ्टर एंड बिफोर वाला किस में बनता है, एंड जो बाद वाला है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में बन चुका है, ठीक है, सिंपल पास्ट में इसको बनाया जा चुका है। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म यहाँ पर फील का फेल्ट लग चुका है। अब आपको आगे वाला फिल करना है। ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। जब हम पास्ट में दो काम होते हैं, जो पहले खत्म हो जाता है उसके लिए हम हैड प्लस बी3 का यूज़ करते हैं। और यहाँ जो पहला हैड लगा है ना, वो हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा हैड यहाँ पर टेक और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म यानी बी3 है, तो हैड क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। हैड प्लस बी3 लगाते हैं ना, हैड प्लस बी3, यानी दो काम जब पास्ट में होते हैं तो जो एक से पहले, जो सबसे पहले काम होता है, ठीक है, उसने चाय ली तब उसके बाद में फ्रेश फील किया, तो यानी उस चाय तो पहले ली होगी ना, फ्रेश फील तो बाद में किया होगा। तो जब वो काम पहले हुआ, ठीक है, पहले वाले काम को हैड प्लस बी3 में बनाते हैं, और जो उसके बाद वाला काम होता है उसको हम B2 में बनाते हैं, जो कि फील का फेल्ट लग चुका है, यानी यहाँ पर B2 लग चुका है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर लग चुकी है। तो हम हैव का एक तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड हो जाएगा, हैड प्लस बी3, और बी3 हैव को हम हैड भी कर देंगे, ठीक है, हैव का हैड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स होप इट विल नॉट स्टिल व्हेन वी लीव। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हैव रेन्ड, वॉज रेनिंग, हैव बी रेनिंग, या फिर बी रेनिंग का यूज होगा। वुंट स्टिल के साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज, स्ट्रक्चर का यूज होता है, ठीक है, बिल हो, बुंट बिल, या फिर बुंट हो प्लस बी हो प्लस वर्ब में आईएनजी बताता है कि भविष्य में किसी काम को काम जारी रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जब हम निकलेंगे तब बारिश नहीं हो रही होगी, एक भविष्य की बात करता है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, हम प्लस बी का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं हम, वुंट स्टिल या विल हो या फिर वुड नॉट हो, तो हम बी प्लस वर्ब में आएंगे, बी प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ स्ट्रक्चर हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर हो जाएगा भविष्य में कार्य को जारी रहने की बात की तो हो जाएगा वी रेनिंग। लेट्स होप इट वुड नॉट स्टिल बी रेनिंग व्हेन वी लीव, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अनलेस इट रेन्स वी विल हैव टू डैश द प्लांट्स डेली। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, टू के बाद हमेशा इन्फिनेटिव B1 का यूज़ होता है, ठीक है। टू के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टू प्लस क्या होता है, टू प्लस V1 का यूज़ करते हैं, यानी इन्फिनेटिव का यूज़ आएगा, ठीक है, इन्फिनेटिव। टू प्लस V1 को ही हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब आप सोच लो, यहाँ पर टू के बाद हमेशा इन्फिनेटिव यानी B1 का यूज़ होता है। हैव टू प्लस B1 यानी मजबूरी या फिर कोई नेसेसिटी दिखाने को हम यूज़ करते हैं। या वाटर एक वर्ब है, पानी देना, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वाटर, क्या हो जाएगा, ठीक है, वाटर्स, वाटर, वाटर नहीं हो जाएगा, B1 का यूज़ करेंगे हम, हो जाएगा वाटर, वाटर हो जाएगा। अनलेस इट रेन्स वी विल हैव टू वाटर द प्लांट्स, याद रखना है आपको, टू प्लस B1 का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, हैव टू प्लस B1, ये याद कर लो, ये कॉन्सेप्ट याद कर लो। हैव टू प्लस B1 क्या बताता है, मजबूरी दिखाता है, ठीक है, या फिर ज़रूरत को दिखाता है, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट है, नाउ द streets dash as parking place since the pavement have been encroached upon by the shopkeepers। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा,
ये क्या है, ये क्या है, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस है। सड़कें खुद का इस्तेमाल नहीं करती हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, बाई पीपल। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस बी थ्री, क्या हो जाएगा, इज एम आर क्या हो जाएगा फिर प्लस बीइंग प्लस बी थ्री हो जाएगा, ठीक है। द नाउ द स्ट्रीट्स यूज की जा रही है लोगों के द्वारा, ठीक है। तो एनक्रस्ट अपॉन द शॉपकीपर्स, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर बीइंग यूज्ड हो जाएगा। आर भी स्ट्रीट्स है ना, इसलिए हम यहाँ पे प्यूरल का यूज करेंगे, आर बीइंग यूज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज अ करेक्ट स्पेलिंग, किसका जो स्पेलिंग है, जेस्टोस्टेरोनिज्म, किसका स्पेलिंग जो सही है, इसका मतलब होता है एक पारसी धर्म होता है, ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं जेस्टोस्टेरोनिज्म बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका देख लो, काफ़ी बड़ा स्पेलिंग है, गलत हो सकता है। ज़ेरो ऐसे याद करो, ज़ेरो याद कर लिया हमने, प्लस इसका क्या करेंगे, एस्ट्रियन, ASTRIAN, एस्ट्रियन हो गया, एंड प्लस ISM, ISM का मतलब हो जाता है कि कोई धर्म, यहाँ पे कोई भी जुड़ा हुआ, तो ज़ेरोएस्ट्रियम, ठीक है, ये पारसी धर्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्पेल्ड, इनमें से कौन सा वर्ड है जो करेक्टली स्पेल्ड है, तो यहाँ पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है रांडवू होता है। क्या होता है, रांडवू इसको पढ़ते हैं, रोंडेजो बोज नहीं पढ़ते हैं इसको। तो करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, रॉन्ड डे वो, ये होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, रॉन्डवू होता है। तो रैंडेज बोअस ऐसे याद करो, RENDEZBOUS, रेंड बू पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है, हिंदी मतलब भी जान लो, मिलने का, ऐसा यानी छुप छुप के, जैसे कोई प्रेमी जोड़े वगैरह होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलने के लिए कोई सीक्रेट प्लेस ढूंढते हैं, उसको रैंडबो बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या पूछा, ये भी आपको ये देखना है। सबसे पहले नॉट दिखाई, यहाँ तो इतना बड़ा एग्जाम में तो बराबर का लिखा होता है ना, छोटा सा आपको पहले अंडरलाइन करना है, पूछा क्या गया एग्जाम में, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्वदेशी, स्वीड यानी स्वीडिश, ये यहाँ पर रॉन्ग है, स्वदेशी नहीं है, स्वेडी यानी स्वेडिश, इसका ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। ग्रीज का ग्रीजी होता है, गर्ल का गर्लिश होता है, और ग्रीन का ग्रीनिश होता है, ये एडजेक्टिव है। गर्ल का गर्लिश, ग्रीज का ग्रीजी, ग्रीन का ग्रीनिश हो जाएगा। बाकी का जो गलत है वो यही हो जाएगा। यहाँ पर स्वीडन का निवासी, एडजेक्टिव यहाँ पर स्वीडिश होता है, ठीक है। यहाँ पे स्वीडन का निवासी, स्वीडन, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, स्वीडन हो जाएगा यहाँ पर। तो स्वीडन का निवासी क्या हो जाता है, एडजेक्टिव स्वीडिश होता है, SWEDISH होता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीनिश, यहाँ पे गर्लिश, यहाँ पे गुड़ बताते हैं। तो बाकी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में नाउन एडजेक्टिव या एडजेक्टिव बनाया गया है। तो यहाँ पे स्वीडन का निवासी एडजेक्टिव स्वीडिश होता है, लेकिन यहाँ जो पैटर्न है बाकी का वो थोड़ा अलग है, क्योंकि ग्रीनिश का गर्लिश यहाँ पर गुड़ बताता है, इस तरीके से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ ऑड फिश। ऑड फिश का आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। हैरी इज़ अ बिट ऑफ एन ऑड फिश, इसमें बताना है कि ऑड फिश का घुमा फिरा के मतलब पूछा जा रहा है, क्या होता है। तो इसका मतलब होता है, क्या होता है, एक मुहावरा, एक ईडियम है, इसका मतलब अजीब या फिर सनकी व्यक्ति होता है, ठीक है। एन एक्सेंट्रिक पर्सन हो जाएगा, ठीक, एन एक्सेंट्रिक पर्सन। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव द पेयर वर्ड्स विच आर एन एग्जाम्पल ऑफ होमोनिम, ठीक है। किसका होमोनिम का एग्जाम्पल है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा होमोनिम, यानी अधिक, जो पास पास का दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर मतलब उसका क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है, पर जो स्पेलिंग होती है वो अलग होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अल्टर हो जाएगा, अल्टर, ALTER, अल्टर का मतलब होता है टू चेंज, इसका मतलब होता है टू चेंज, ये याद कर लेना, बार बार पूछा जाता है। एंड ALTER का मतलब होता है बेदी, यानी अ सैक्रेड टेबल इन अ चर्च और टेम्पल, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर कुछ बलि वगैरह दी जाती है, तो उस टेबल को कहते हैं अल्टर बोलते हैं। और ALTER का मतलब होता है चेंज, CHANGE, इसका अंतर याद करो। अगर एग्जाम में आ गया ई लगा है ना, तो ऐसे याद करो, CHANGE, यहाँ पर भी ई लगा है, तो जो ई वाला है उसका मतलब होता है टू चेंज, और बाकी का वो एक टेबल होती है, धार्मिक टेबल को कहते हैं। द करेक्ट स्पेलिंग, गायनोकोलॉजिस्ट की स्पेलिंग में इसमें कौन सी सही हो जाएगी, वो आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। ABCD में से
कौन सी स्पेलिंग है जो कि सही है, और गायनोकोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर पे, शी सेड टू द बॉय हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट टू अर्न, तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, शी सेड टू द बॉय, तो शी आस्क्ड द बॉय हो जाएगा, हाउ से हम इसको जोड़ देंगे, हाउ मच, ठीक है। यू सेकंड पर्सन है, हम बॉय से इसको करेंगे तो यहाँ पर ही हो जाएगा, हाउ मच ही एक्सपेक्टेड टू अर्न हो जाएगा, ठीक है। डू डज होगा यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ पर। शी आस्क्ड द बॉय हाउ मच ही एक्सपेक्टेड टू अर्न, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बदलने के लिए सेड टू बिकम्स आस्क्ड हो जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस असर्टिव है, इंटरोगेटिव है तो असर्टिव बन जाएगा, और सिंपल प्रेजेंट डू एक्सपेक्ट को हम सिंपल पास्ट एक्सपेक्टेड में चेंज कर देंगे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है, ही सैड आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे, उसने कहा कि मैं दिन में 2 बार अपने दांतों को साफ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है। नियम के अकॉर्डिंग हमारा कोई भी वाक्य जो है क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कोई भी आदत हो तो उसका टेंस चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा बी, ही सैड दैट, बस हमें दैट लगाना है। तो आई फर्स्ट पर्सन है, ही से चेंज किया, ही क्लीन्स हिज टीथ ट्वाइस अ डे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ही सैड ही कुड नॉट कम, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका भी हमें चेंज कर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करने के लिए कुड नॉट को हम कैन नॉट में बदल देंगे, तो यह ही सब्जेक्ट से फिर से वापस आई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुड नॉट लगाए तो यहाँ पर कैन हुआ होगा ना, तभी तो कुड हुआ है। अब देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा, ही सैड, आई जब हुआ तो फर्स्ट पर्सन चेंज किया तब तो यहाँ ही हुआ है ना, ठीक है। ये किस में चेंज हो रहा है, ये इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट हो रहा है, ये क्या है इनडायरेक्ट है, से किस में चेंज हुआ है, डायरेक्ट में चेंज हुआ है, ये याद रखना है आपको, बनाया किस में है। द वर्ड डिस्टिंग्विश्ड क्लोजली रिजेंबल, डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डिस्टिंग्विश्ड, यहाँ पे एमिनेंट यानी प्रसिद्ध, या फिर फेमस, या फिर रिस्पेक्टेबल, इसका मतलब होता है जो ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा इमिनेंट, EMINENT, EMINENT हो जाएगा। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, इमिनेंट का भी मतलब यही होता है प्रसिद्ध होना, श्रेष्ठ होना, फेमस होना, इन सब का मतलब होता है फेमस होना, ठीक है। और एक होता है IMMINENT, इमिनेंट का मतलब होता है जो जल्द होने वाला हो, अबाउट टू हैपन, ठीक है। ये भी याद कर लो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं ये वाले वर्ड्स, तो ये हो जाएगा, देख लो यहाँ पर। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ यूथनेसिया, यूथनेसिया का मतलब क्या होता है, मर्सी किलिंग होता है। अभी हाल ही में हमारे इंडिया में, हमारे देश में यूथनेसिया को कानूनी तौर पर लागू किया गया है, जिसमें एक नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उनको क्या दिया कि यूथनेसिया के थ्रू उनको इच्छा मृत्यु दी गई है, तो मर्सी किलिंग हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन बर्ड, क्रेवन का क्या मीनिंग होता है, क्रेवन का मतलब क्या हो जाएगा, कवर्डली हो जाएगा। क्रेवन का मतलब होता है कायर या फिर डरपोक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कवर्डली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पिक आउट द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन का सही मतलब आपको बताना है। यहाँ पर डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है, तो वंस नेचर ऑफ टेम्पर, यानी क्या हो जाता है व्यक्ति का स्वभाव या फिर मिजाज, ठीक है। सी हो जाएगा वंस नेचर ऑफ टेम्पर, यानी किसी का स्वभाव जो होता है ना उसको डिस्पोजिशन कहते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय पुटिंग द वर्ड्स इन अ करेक्ट ऑर्डर, आपको करेक्ट PQRS का क्वेश्चन है, इस तरीके से PQRS के आते हैं। हमें अपना एब्सोल्युटली हॉलीडे वंडरफुल वाज द, तो हमें सही ऑर्डर में इसको लगाना है। सही ऑर्डर क्या होता है, सही ऑर्डर होता है हमेशा सब्जेक्ट आएगा जो कि क्या है द हॉलीडे होगा, ठीक है। द हॉलीडे ये क्या है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा द हॉलीडे, ठीक है। एंड फिर क्या आ जाएगा वर्ब आ जाएगी, वर्ब क्या है यहाँ पर वॉज हो जाएगा, यहाँ पर ये वर्ब हो जाएगा। वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब के बाद आएगा यहाँ पर एडवर्ब आ जाएगा। एडवर्ब जो क्या है एब्सोल्युटली हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा एडजेक्टिव आ जाएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर वंडरफुल है, ठीक है। इसको हम फॉलो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, सी में मिल रहा है। द हॉलीडे वॉज एब्सोल्युटली वंडरफुल, ठीक है। एडवर्ब फिर एडजेक्टिव आएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव टेक द प्रपोजिशन विद, इनमें से कौन सा पेयर है जो कि क्या लेता है
क्या लेता है, विद लेता है अपने साथ में। तो यहाँ पर जो हो जाएगा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बिजी, बिजी, कंपैटिबल, गिफ्टेड, डिलाइटेड, इन सब के साथ में हम विद का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंपैटिबल विद होता है, बिजी विद होता है, गिफ्टेड विद होता है, डिलाइटेड विद होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अदर ऑप्शन इंटरेस्टेड के साथ में इन लगता है एंड अक्यूज्ड के साथ में ऑफ लगता है, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्टेड के साथ में इन लगता है एंड अक्यूज्ड के साथ में हम ऑफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द स्काई इज ओवरकास्ट बाई क्लाउड्स, आई एम एफ्रेड बी आर आ हैवी डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स होता है हैवी बारिश होना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा इनफॉर। इनफॉर का मतलब क्या होता है, इनफॉर का जो मतलब होता है, मतलब ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ेगा जो हमें अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। टू बी इन फॉर समथिंग, यानी मुझे डर है कि कहीं हम भारी बारिश की चपेट में ना आ जाएं, ठीक है। यूजली अनप्लीजेंट, जो चीज़ें बहुत ख़राब लगें, अप्रिय लगें, यानी आप जिनको डिसलाइक करें, तो वो इनका मतलब होता है इन फॉर। तो याद कर लेना, अच्छा आइडिया भाई। द मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न द पीपल अफेक्टेड बाय द फ्लड्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, फॉर, ओवर, इन, या फिर किसका यूज़ होगा यहाँ पर। यहाँ पर जो यूज़ होगा वो क्या होगा, यहाँ पर चिंता करने के लिए हम यहाँ पे कंसर्न फॉर समवन होता है, तो फॉर हो जाएगा, कंसर्न फॉर द पीपल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, योर स्टेटमेंट इज़ वेरी सिमिलर डैश माइन। तो यहाँ पर हो जाएगा टू लगेगा, सिमिलर के साथ में हमेशा टू लगता है, तो ये फिक्स्ड है, तो याद कर लो यहाँ पर टू लग जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, दिस बुक वॉज रिटन अ क्विल पेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लो इसको। यहाँ पर विद लगेगा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट या फिर टूल का जब यूज़ करते हैं तो हम विद का यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, विद हो जाएगा। रिटन विद आ क्विल पेन हो जाएगा यहाँ पर। जैसे राइट विद अ पेन होता है, राइट के साथ में यहाँ पर विद लगे, विद आ पेन होगा, ठीक है। कट विद अ नाइफ होगा, कट, CUT कट, विद आ नाइफ होगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, आपको कैसे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मुझे अपना होमवर्क का आंसर मुझे कमेंट करना, एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको टफ लगते हैं जो इसमें टेस्ट में इंक्लूड कर लूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन।